बात हुई आपके मुस्तकबिल की। और आइए अब अपने अगले सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान के तहत आपको मिलवाते हैं एक कामयाब शख्सियत से। आज की हमारी कामयाब शख्सियत है सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल निर्मल जिंदल। आइए एक नजर डालते हैं प्रोफेसर निर्मल जिंदल के कामयाब सफर पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खास सेगमेंट है कामयाब हिंदुस्तान, और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने कामयाबी की कुछ नई इबारतें लिखी हों। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर निर्मल जिंदल जी। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप अपने कामयाब सफर को किस तरह से देखती हैं? हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक का सफर, ये आपने कैसे तय किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपने पूछा। ये वाकई में अगर मैं देखूं तो 5 डिकेड का ये सफर रहा, और ये सफर शुरू होने के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, उस टाइम 1970s में जब मैं एक टीनेजर थी, गर्ल्स को इतनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे प्रोफेसर्स, ये दोनों को क्रेडिट जाता है कि मेरे सफर को शुरू करने के लिए उन्होंने मुझे एनकरेज किया, मुझे मोटिवेट किया। सो आई वाज 16 years old व्हेन आई एंटर्ड इन हिंदू कॉलेज, और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एटमॉस्फेयर, because I was a student of a government school, and moving from a government school to Hindu college with elitist crowd, it was quite a revolutionary change for me. उसके बाद मैंने MA Political Science किया, और जब मैं PhD के लिए टॉपिक चूज कर रही थी तो उस समय काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया था 1974 में। तो मैं न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स के बारे में रिसर्च करना चाहती थी, पर डिपार्टमेंट ने इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस पर ना तो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, ना ही स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज हैं, और उस टाइम ज्यादा लोग नॉन अलाइनमेंट पे या यूएनओ पर ही रिसर्च किया करते थे। पर उस समय 2 प्रोफेसर्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो एक तो मेरे पापा थे, मेरे डैड, जो कि यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने मुझे सिखाया था ऑलवेज वर्क हार्ड एंड मूव फॉरवर्ड। तो चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना है। और दूसरे मेरे प्रोफेसर्स, प्रोफेसर रजनी कोठारी और प्रोफेसर केपी करुणाकरण, इन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकती हूँ, वॉर एज अ पॉलिटिकल वेपन इन द न्यूक्लियर एज, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स। जहां तक हम जानते हैं, आपने भारतीय नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफी किताबें लिखी हैं, और अभी की अगर बात करें तो अभी आपकी कौन सी किताब पब्लिश होने वाली है? हाँ, मैंने सेज से 2 बुक्स अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये दोनों इसलिए मैंने इंडिया के नजरिए से लिखा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस अभी यूरोसेंट्रिक था। यूरोप में इस डिसिप्लिन का जन्म हुआ, वहीं की हिस्ट्री, वहीं का एक्सपीरियंस, उसी के नजरिए से हमें पढ़ाया जाता रहा था। पर इंडिया के बारे में सब कुछ मिसिंग था। परसेप्शन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, कि ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि अगर इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमारे सोल्जर्स, हमारा फूड, हमारा जूट, ब्लैंकेट्स, क्या कुछ नहीं इंडिया ने दिया। और अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करता तो शायद यूरोपियंस, ब्रिटेन जो है वो वॉर्स को नहीं जीत सकता था। या कोल्ड वॉर की भी बात करें, कहते हैं पीसफुल पीरियड था, कि कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। पर अगर देखें, ग्लोबल साउथ सफर्ड द मोस्ट। तो अभी जो लेटेस्ट बुक मैं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ मैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, इंट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, कि आगे हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन, कोविड जो हुआ 19, और इसमें उभर कर आया है कि चाइना का ग्रोइंग पावर, इट्स एग्रेशन, इट इज चैलेंजिंग द स्टेटस को, इट इज चैलेंजिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, ऑल दिस कंट्रीज वांट टू काउंटर बैलेंस चाइना। सो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस, एंड इंडिया हैज ज्वाइंड क्वाड ऑल्सो। तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया की जो ग्रोइंग पावर पोजीशन है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो सॉफ्ट पावर है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि कैसे इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एक प्रिंसिपल के तौर पर सत्यवती कॉलेज के लिए आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ दैट कॉलेज शुड मूव अ स्टेप फॉरवर्ड, एंड इट शुड emerge as one of the best colleges in Delhi University,
और उसके लिए आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी. इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस गर्ल्स हॉस्टल, ताकि काफी अच्छे स्टूडेंट्स लूज कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है. इसके अलावा विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ. वेलफेयर ऑफ स्टाफ, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग एज वेल एज स्टूडेंट्स, उनके लिए काम कर रही हूँ. आप देखते हैं कि 20 मैंने ऑटो सैनिटाइजर्स लगाए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स लगाए हैं, हमने डिसइंफेक्टेंट मशीन्स खरीदे हैं ताकि सेफ्टी, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो हमेशा यहाँ पर काम करना है. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका भी ये नहीं है कि बिल्कुल टीचिंग के लिए क्लासरूम घर पे ही बैठे हैं, उनको भी अपने डे टू डे काम के लिए कॉलेज में आना ही पड़ता है. तो मैं देखती हूँ कि मैं इसके अलावा एल्यूमिनाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी नीड टू एक्सप्लोर. मैं एक एल्यूमिनाई गैलरी बना रही हूँ जिसमें कि हमारे जितने भी लस्ट्रस एल्यूमिनाइज हैं उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे टू इंस्पायर अवर फ्यूचर स्टूडेंट्स, कि हमारी जो टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं जितने भी एल्यूमिनाइज, उनसे हमारे आने वाली जनरेशन इंस्पायर हों. इसके अलावा एल्यूमिनाइज को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो किस प्रकार से कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बहुत बहुत अच्छा आइडिया मैम. आखिर में नौजवानों के लिए, आज के नौजवानों के लिए, खासतौर से सत्यवती कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर द फ्यूचर लीडर्स, and I want that they should develop as responsible citizens of this country so that they can contribute significantly for the nation building. तो जितनी भी नॉलेज, स्किल और विजडम हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि दे शुड ट्राई टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ this knowledge, and they should try to contribute, and that's why this is the message that when they become alumni they should give back to the college. हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, आपके मुस्तकबिल से जुड़े किसी और करियर फील्ड के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.